नमस्कार दोस्तों। आज फिर बात करते हैं जीवन में आनंद के एक और पड़ाव की, खुशी की, सुख की। दोस्तों, एक इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स में अक्सर ये प्रकाशित होता है कि फला आदमी इतना धनी है, उसके पास इतने करोड़ों की संपत्ति है, या फला आदमी, फला अभिनेता, फला राजनेता ये इतना मशहूर है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, फला फला। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन ने कभी ये नहीं निकाला, कभी ये प्रकाशित नहीं किया कि कौन आदमी पूरी दुनिया में सुखी है, खुश है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी मैगजीन में प्रकाशित नहीं होता। खुशी अपने मन की चीज है, आनंद हमारे मन की स्थिति है। यह हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गाहे बगाहे इससे महरूम हो जाते हैं। खुशी के लिए व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कुछ कोटेशन भी आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही अपने आप में रास्ता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही अपने आप में रास्ता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल हम लोग अपनी खुशियों को, अपने आनंद को हमेशा पोस्टपोन करते हैं, या उसका रिमोट दूसरों के हाथों में होता है, और हम संतोष नहीं रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर आदमी, हर नवयुवक ये सोचता है कि मैं फला कैरियर में जब कोई स्थान हासिल कर लूंगा, डिग्री हासिल कर लूंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो डिग्री आ गई, उसके बाद फला नौकरी मिल जाएगी, फला जॉब मिल जाएगा, फला बिजनेस हो जाएगा तो खुश रहूंगा। नौकरी मिल गई, उसके बाद मेरी शादी, मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, मेरी शादी सही तरीके से सही जगह होगी तो खुश होऊंगा। ये भी तमन्ना रहती है। वो भी हो गई, क्या खुशी मिली। उसके बाद फिर बच्चे चाहिए, उसके बाद फिर जिंदगी में और प्रोग्रेस चाहिए, सफलता चाहिए। मतलब कुल मिला के हम खुशी को आगे और आगे पोस्टपोन करते चलते हैं, जबकि ये खुशी उसी पल में है, संतुष्टि में है। जो है, जितना है, उसमें खुश रहने की आदत हमारी होनी चाहिए। संतुष्टता का भाव, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हम बहुत सारा हासिल करके भी खुश नहीं हो सकते। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत कुछ है, लबालब धन संपत्ति, अथाह ऐश्वर्य, लेकिन वो किसी न किसी कारण से दुखी है, असंतुष्ट है। और कोई आदमी एक छोटे से मकान में, एक छोटी सी सर्विस में, अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत आनंद में है। तो ये बात है संतुष्टि की। खुशी आती है संतुष्टि से। दूसरी बात कि हम अक्सर कंपैरिजन भी करते हैं। जैसे मैंने कोई, समझो आपने गाड़ी ली, कोई आपने तलाश करके, आपको एक कार खरीदना है और आपने एक बहुत अच्छी सुंदर सी गाड़ी ले ली और आप मजे से उसमें एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि इससे बेहतर गाड़ी आ गई, दूसरे मॉडल की गाड़ी आ गई, तो आपको लगता है कि काश मैं वो गाड़ी लेता। आपकी खुशी कहां गई? खुशी काफूर हो गई। तो जिस हाल में है, जो मिला है, उसमें खुश रहना सीखें। ये हम सबके लिए खुश रहने का एक फार्मूला है।
इसके लिए दो तीन बातें और ध्यान रखना जरूरी है कि हम वर्तमान में रहें, कंपैरिजन तो न करें, साथ ही हम वर्तमान में रहें। अतीत में जो बीत गया है, जो व्यतीत हो गया है, उस अतीत में, उस पास्ट में न जी, आज में जी, तो हम खुश रहेंगे। कई बार मैंने अपने इन बातों में कहा भी है कि हम पास्ट की बातों को लेकर बहुत सोचते रहते हैं। खासकर नेगेटिव बात अगर किसी ने हमारे बारे में कही है, नेगेटिव कमेंट किया है, तो हम उसको पकड़ के रखते हैं और हम उस आनंद को दूर कर देते हैं अपने आप से, या उस समय हम परेशान से हो जाते हैं। समझो किसी आदमी ने आज से 5 साल पहले आपको कुछ कहा था, भला बुरा, और वो आदमी जब जब आपके सामने आता है तो आपको तकलीफ होने लगती है, वहां आपकी खुशी आपसे छिन जाती है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि आप पास्ट की बातों को, पास्ट में जो कुछ बीत गया है, उसको भूलें, उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हां, पास्ट से सबक लेना एक अच्छी बात है। मेरा एक दोस्त था बचपन में, जो आगे जाकर बिजनेस करना चाहता था, तो वो एक अच्छे बिजनेस करने वाले से मिला, सफल व्यवसायी से उसका कांटेक्ट हुआ। उसने उससे पूछा कि सर, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी इस बिजनेस में सफलता आपने कैसे हासिल की? उसने कहा, दरअसल मैं सफल हुआ हूं अपनी गलतियों को पहचान कर। गलतियों को पहचान कर? जी हाँ, गलतियां और जो अनुभव मेरी जिंदगी में आए, पास्ट में जो मैंने गलतियां की, उससे मैंने अनुभव लिया और उसके बाद मुझे सफलता मिली। तो देखिए, यह भी एक नजरिया है कि उस सफल व्यवसायी ने पास्ट के अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीख कर, हां, उसने एक बात और पूछी थी कि आप सफल होने के पीछे जो आपका राज है, तो उसने राज में एक बात और कही थी कि मैं सही निर्णय लेता हूं, इसलिए मेरी सफलता मुझे मिलती है। तो उसने फिर पूछा कि सही निर्णय कैसे लेते हैं? तो उसने कहा कि अनुभव से लेता हूं, एक्सपीरियंस से लेता हूं। अब फिर लड़के ने पूछा, मेरे दोस्त ने पूछा कि सर, ये अनुभव कैसे आता है? तो उन्होंने बताया कि अनुभव गलत निर्णय से आता है। सर, गलत निर्णय मतलब? उसने विस्तार पूर्वक बताया कि जब मैं पास्ट में कुछ गलत निर्णय लेता हूं, लिया है मैंने, और उसके बाद मैं अनुभव करता हूं कि यह निर्णय गलत था, मुझे इस तरह नहीं, इस तरह चलना चाहिए था, ऐसे मुझे सफलता मिलती है, तो वो निर्णय मैं बदलकर अपने सही निर्णय पर पहुंचता हूं, सही निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, और इस तरह ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिलती है। तो देखिए ना जनाब, कितनी अच्छी बात कही उस प्रोफेशनल आदमी ने। सफलता के लिए पास्ट की गलतियों से सीखा, न कि ये कि वो पास्ट की गलतियों को पकड़ के बैठ गया, हाय मुझे तो ये हो गया, मैं तो बिजनेस में नुकसान हो गया, मैं अब क्या करूं, और डिप्रेशन में आ गया, निराश हो गया और फालतू की बातें ये सोचने लगा, तो वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता था। तो पास्ट की बातों को हम ज्यादा न सोचें तो सबक लें। दूसरा, फ्यूचर की प्लानिंग सही है, लेकिन फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, इस तरह की भ्रांतियां, शक शुबह, इसको हम त्याग दें। संभावनाओं पर ध्यान दें, संभावनाओं के लिए आगे बढ़ें, दूरदृष्टि रखें, लेकिन फ्यूचर के प्रति आशंका से बचें। हम फ्यूचर के लिए कोई अनुमान न लगाएं। तो पास्ट और फ्यूचर को ज्यादा न पकड़कर वर्तमान में रहने की कला अगर हमें आ गई, तो हम खुश होंगे, संतुष्ट होंगे।
फिर एक और बात आती है जो मैं आखिरी बात करूंगा। यह बात है सकारात्मक दृष्टि की। सकारात्मक दृष्टि हमेशा आपके जीवन में आपको संतुष्टि प्रदान करती है। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर अपने जीवन में कोई भी नेगेटिव थॉट, नकारात्मक भावना न लाए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको सकारात्मक रहना है। आपको बीमारी हो सकती है, आप आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं, लेकिन आप मन में दृढ़ निश्चय रखिए कि मैं किसी भी परिस्थिति से मुकाबला कर लूंगा, हमेशा सकारात्मक रहूंगा। तो देखिए, आप मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इस बात को आप गठान बांध लीजिए और आप देखिए, ये कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आनंद भर देंगी, खुशियां ला देंगी, सुख ला देंगी। एक तो किसी से कंपैरिजन न करें, वर्तमान में जिएं और सकारात्मकता रखें। हाँ, एक बात जो मैं भूल रहा हूं वो ये कि किसी भी हालत में रिएक्शन तुरंत न दें। कभी कभी हम भावावेश में आकर तुरंत रिएक्ट कर बैठते हैं। इन रिएक्शन से भी बचें, रिएक्शन देने वालों से भी बचें और खुद रिएक्शन देने से भी बचें। समझो किसी ने आपको कुछ कह दिया जो हो सकता है कि आपके लिए सही हो, लेकिन आपको किसी कारण से, आपके मूड ठीक न होने से वो बात आपको चुभती है, तो तुरंत पलटकर उसको जवाब देना, माने तुरंत रिएक्ट करना, कभी कभी सही साबित नहीं होता। वहां आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन से बचें। रिएक्शन से बचने से भी आप अपनी खुशी को बरकरार रख पाएंगे, चैन को और आनंद को बरकरार रख पाएंगे। तो जनाब, ये कुछ खुश रहने की बातें, फॉर्मूले आनंद से कैसे रहें। आज के लिए इतना। अगली बार एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। नमस्कार।